एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां कॉलेज में सारे लोग अपने फोन में सिर्फ एक ही बात का जिक्र कर रहे थे कि बाप रे बाप इतना बड़ा सच कैसे छुपा हुआ था। मतलब कि रुद्र नायरा को पसंद करता था तो फिर वो इतना तान्या के साथ टाइम क्यों स्पेंड करता था। और तान्या को देखते हैं जो पूरे कॉलेज में अपना चेहरा झुका के चल रही थी क्योंकि उसकी इज्जत तो पूरी पानी पानी हो गई। तभी जब वो अपने क्लासरूम में जाने लगती है तो वो अपने सामने रुद्र को पाती है और इससे पहले कि वो रुद्र से कुछ बोलने की कोशिश करती, पीछे से नायरा आकर उसको हक करते हुए कहती है, अरे तुम यहीं पे हो रुद्र, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ही इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद वो रुद्र के साथ चली जाती है। ये देखकर तो उसको और भी दर्द होता है। तभी उसके पीछे खड़ी कुछ लड़कियां कहती हैं, तान्या एक काम करो, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है तुमको। और वो सारी लड़कियां उसको पकड़कर वॉशरूम में ले जाती हैं। अब वॉशरूम के अंदर वो लड़कियां उसे टॉर्चर करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम सबको इतना दिलासा दिलाई कि तुम रुद्र के साथ हो, जिस पर हम लोगों ने आपस में बेट भी लगाया था और हमने तुम्हारे लिए कितना वो किया था, आवाज उठाया था, तुम्हारे सपोर्ट में थे। लेकिन तुम अपना ये मासूम चेहरा बनाकर एक कपड़े के लिए पहले तो नायरा को नीचा दिखाई और अब पता चलता है कि रुद्र भी तुम्हें छोड़ दिया है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। और जब वो लड़कियां सारी मिलकर चिल्लाने लगती हैं तो तान्या का दिल घबराने लगता है और वो अपने पुराने दिन को याद करने लगती है और वही सब याद करके उसका बीपी बढ़ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती हैं, जिसे सुनकर वहाँ पे सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि इसको अचानक से किस चीज का दौरा पड़ने लगा। इधर रुद्र को देखते हैं कि वो तान्या की बाहों में से अपना बाह निकाल लेता है और कहता है कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, तो प्लीज तुम तान्या को और परेशान मत करना। जिस पर नायरा कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लाइफ टाइम के लिए बॉयफ्रेंड बने हो, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए बने हो, तो चुपचाप शांति से रहो। इधर ईशान को देखते हैं कि वो टेबल पे बैठकर किसी को कॉल कर रहा था। तभी वहाँ पे जुगनू परी और उसकी सिस्टर आती है और वो लोग कहती हैं, ईशांत तुम्हें कुछ पता भी है, यहाँ पे रुद्र और तान्या के बीच में कुछ हो गया है और तान्या आज फाइनली कॉलेज भी नहीं आई है। तो ये सुन के ईशांत कहता है, क्या? और तभी दोस्तों वहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक याद आता है लास्ट नाइट की, जिसके अंदर वो तान्या को प्रपोज किया था। तो तान्या वहाँ से भाग गई थी, बोली थी कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर वो कहता है, अरे यार तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रही हो, अब मुझे नहीं पता तान्या कहाँ पे है, जाके खोजो। तभी वहाँ पे जुगनू के फोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज तान्या का था, जिसमें लिखा था, मुझे इन सब चीजों से निकलना है, मैं दूर जा रही हूँ। और उसके बाद एक हफ्ते तक तान्या की कोई दूर दूर तक खोज खबर नहीं मिलती। सारे लोग उसको हर जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन तान्या कहीं मिलती ही नहीं है। और उसके बारे में क्या अफवाह उड़ रहा था? उसके बारे में ये अफवाह उड़ रहा था कि एक ऐसी लड़की जो अपने मेकअप के दम पे समाज में आई, असल मायने में तो वो नौकरानी से भी बदतर लगती है, लेकिन चेहरे के दम पे आती है, फिर कॉलेज के सबसे हसीन लड़के को फंसाती है और उसके चक्कर में अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहावत सुना है ना, ज़्यादा देर तक झूठ टिक नहीं पाता। उसके साथ भी सेम हुआ। एक दिन उसका भांडा फूटा और सारे लोग उससे दूर चले गए। यहाँ तक कि जो लड़का उसे पसंद करता था वो भी एक सेकेंड के अंदर उसे छोड़कर कॉलेज की सबसे दूसरी हसीन लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे तान्या की बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो जाती है। अब हम लोग इसी तरीके से एक दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जुगनू परी तान्या के अपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि तान्या अपने फ्लैट पे आई हुई है। उसके बाद वो लोग गेट पीटने लगती हैं, कहती हैं कि तान्या गेट खोलो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तान्या साफ साफ गेट खोलने से मना कर देती है। उन लोगों से कहती है, तुम लोग भी प्लीज हमसे दूर रहो, देख ली ना मेरा क्या नतीजा निकला, तुम लोग भी बदनाम हो जाओगे। हम इस दुनिया के सबसे गंदे लड़की हैं और तुम लोग को पता चली गया होगा कि हमारे बारे में क्या क्या आर्टिकल और अफवाहें छप गई हैं। जिस पर जुगनू परी कहती है, मुझे उन सब चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि हमें अच्छे लोगों का साथ देना है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो तुम गेट खोलो वरना हम लोग गेट तोड़ के अंदर आ जाएंगे। तान्या साफ साफ मना कर देती है, ये गेट किसी भी पैमाने पे नहीं खुलेगा, तुम लोग चुपचाप चली जाओ। अगर अपना भी खुद का रिस्पेक्ट या इज्जत चाहती हो
तो वो कहती हैं हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मेरी दोस्त हमें छोड़ दे तो हम खुशी मनाएं, हम अंदर आएंगे, समझौता करेंगे। ये बात सुनकर उसे भी रियलाइज होता है कि कोई भी चीज जिंदगी में हादसा हो गया तो उससे भागना क्या है, हमें उसका सामना करना चाहिए और जो हुआ सो हुआ। अब उसको सोचकर अपना आने वाला फ्यूचर को बर्बाद करें। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में वो यही सोचती है जो हुआ सो हुआ, अब हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और यही सब सोचकर वो दरवाजे को खोल देती है। अब दोस्तों फाइनली 4 दिन और बीत चुके थे और कॉलेज का सीन देखते हैं जहां पे थर्ड कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। हालांकि तान्या का लिस्ट में से नाम नहीं कटा था, लेकिन सबको ये उम्मीद था कि तान्या तो अचानक से इनविजिबल हो गई है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लुप्त हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो इस कंपटीशन में नहीं आने वाली है, तो उसका नाम इस कंपटीशन के बाद काट दिया जाएगा। और दोस्तों इस बार का ये कंपटीशन बहुत ही अलग था। इसके अंदर ये था कि कोई भी अब लाइव वीडियो शूट करके नहीं भेजेगा, सबका एक फाइनली स्टूडियो बना रहेगा। उस स्टूडियो में आकर बैठेगा, लाइव लोगों से कनेक्ट करेगा और अपने वोट के लिए डिमांड करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। जहाँ पे सारे लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई नायरा तो आके बैठ जाएगी लेकिन तान्या का सीट खाली रहेगा। बेचारी 2 कंपटीशन में टॉप की, लेकिन क्या फायदा, थर्ड जो मेन था वो तो छोड़ के भाग गई। उसके बाद देखते हैं कि सारे लोग अपने स्टूडियो में आकर बैठने लगते हैं। नायरा को देखते हैं जो बहुत ही फैंटास्टिक सा कपड़ा पहनकर अपने स्टूडियो में बैठकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है और सबसे वोट का डिमांड करती है। कहती है कि इस बार भी आप लोग हमको इस कॉलेज का गॉडेस बना दो, इतना ज़्यादा वोट दो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तभी लोग उसके कमेंट में लिखने लगते हैं 2 कंपटीशन तो जीत नहीं पाई, वही 4 दिन की लड़की आकर तुमसे आगे जीत गई। ये देखने के बाद उसको जलन होने लगता है और वो जलन के मारे ये बोलती है कि आप लोग कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, उस लड़की की जिसकी भांडा फूटते ही भाग गई, ना तो ओरिजिनल ब्यूटी ना तो असली चेहरा। 2 किलो अंबुजा सीमेंट अपने चेहरे पे थोपने के बाद उसको सुंदरता कहते हैं। अरे वो लड़की तो शुरू से फराडिया थी और सबको उम्मीद हो चुका था, यकीन हो चुका था कि वो लड़की नहीं आने वाली है और कंपटीशन का टाइम खत्म होने ही वाला था। तभी वहां पे देखते हैं कि तान्या की एंट्री हो जाती है और वो जो कपड़ा पहन के आई थी ना, एकदम नेक्स्ट लेवल। अब हमें वहां पे ये दिखाया जाता है कि तान्या कितना स्ट्रगल करके आई थी। वो ड्राइवर से गाड़ी को फुल स्पीड में चलवा के आई थी और जुगनू परी हर सिचुएशन में उसका साथ दी थी। इवन जुगनू परी ही उसे इतना रेडी की थी इस कंपटीशन में आने के लिए। और दोस्तों जैसे ही तान्या की एंट्री होती है ना, पूरा खेल ही पलट जाता है और मजा तो तब आ जाता है जब तान्या सिर्फ एंट्री ही नहीं लेती, वो लगती है प्रूफ करने कि कैसे मेरा ड्रेस नायरा ने चुराया था। वो एक टैडी वाला फोटो शेयर करती है जिसमें बताती है कि आप इस टैडी में जो बेल्ट देख रहे हैं ना, मैंने इसी बेल्ट से वो ड्रेस बनाई थी। और उसके बाद वो ग्रुप के अंदर दोनों फोटो एक साथ डाल देती है, जिसके बाद धीरे धीरे नायरा का भांडा फूटने लगता है और सारे लोग कहते हैं क्या ये तो सच में दोनों एक ही फोटो लग रहा है, इसका मतलब कि तान्या सच में ड्रेस बनाई थी। और दोस्तों धीरे धीरे वहां पे नायरा की टीआरपी गिरने लगती है। अब आगे क्या होगा सच में मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं होता जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि हर मूवी पिक्चर में ऐसा ही होता है ना, अचानक से हीरोइन आती है, सब कुछ अपने बस में कर लेती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों नायरा को देखते हैं कि वो एकदम चिल थी और वो कैमरा के सामने आकर कहती है दोस्तों मुझे लगा ही था कि ये आने के बाद कुछ ऐसा ही बोलेगी, अब आप रेडी हो जाइए इसकी कुछ नई कारनामा देखने के लिए। और उसके बाद नायरा वहाँ पे तान्या के कैरेक्टर यानी कि चरित्र के ऊपर उंगली उठा देती है और कहती है कि आप इस लड़की की कितनी भी सफाई सुन लो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि ये लड़की रोज नाइट क्लब में जाकर नए नए लड़कों के साथ रात बिताती है। इसका चेहरा तो सड़ा हुआ ही है, उसी तरीके से मन और चरित्र दोनों सड़ा हुआ है। और उसके बाद वो ऐसे ऐसे एविडेंस और फोटो स्क्रीन पे दिखा देती है जिसे देखकर सारे लोग वापस से नायरा के साथ चले जाते हैं और वहाँ पे तान्या को इतना बुरा भला कहते हैं ना कि कहो मत। जुगनू परी को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या होने लगा। और इतना सुनने के बाद तान्या को भी रहा नहीं जाता, वो अपना लैपटॉप वहीं पे पटक के फोड़ देती है, जिसके बाद सारे लोग उसका फोटो वीडियो शूट करने लगते हैं। और तान्या को ऐसा लगता है कि अब वो खुदकुशी कर ले, यानी कि फांसी ही लगा ले,
तभी नायरा कैमरे के पास आकर कहती है, डम्पलिंग कहीं की, दोबारा मुझसे मुंह भी मत लगना। ये सुनने के बाद वो सीधा जाती है 4th फ्लोर के वॉशरूम में, जाकर रोने लगती है। जुगनू पूछती है कहाँ हो तुम, तो वो बोलती है 4th फ्लोर के वॉशरूम में। और जब जुगनू परी गेट पे आती हैं तो कहती हैं, मज़ा आया, ये सब असल में मेरा ही प्लान का हिस्सा था।